हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जीके का 25 क्वेश्चन का जो सीरीज चला रहे हैं उसका पार्ट 4 को देखेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसमें भी हम लोग जो है 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था? तो किसने जो है दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था? तो ये थे अमीर खुसरो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अमीर खुसरो ने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था और अमीर खुसरो को ही तोताए हिंद या तूतिए हिंद कहा जाता है और इन्हें ही कव्वाली के जनक के रूप में भी जाना जाता है और तबला का आविष्कारक भी अमीर खुसरो को माना जाता है। तो ये सब पॉइंट जो है क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। सूर्य मंदाकिनी के केंद्र का चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? तो सूर्य जो है मंदाकिनी के केंद्र का चक्कर कितना वर्षों में लगाता है? तो 250 मिलियन वर्ष में। ऑप्शन में 225 से 250 लिखा हुआ मिलता है, तो याद रखिएगा 225 से 250 मिलियन वर्ष में सूर्य जो है मंदाकिनी के केंद्र का चक्कर लगाता है और इसे ही कॉस्मिक वर्ष कहते हैं। याद रखिएगा, इसे ही कॉस्मिक वर्ष भी कहते हैं। सीसी क्या है? तो सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। तो सीसी क्या है? एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक से अधिक व्यक्ति को एक साथ ईमेल की कॉपी भेजना सीसी कहलाता है। एक होता है बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो दोनों को याद रखिएगा, सीसी और बीसीसी। हीरा क्यों चमकता है? हीरा क्यों चमकता है? तो हीरा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। करेरा अभयारण्य कहाँ है? तो करेरा अभयारण्य कहाँ है? करेरा अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में करेरा अभयारण्य है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सांगपो के नाम से। और ब्रह्मपुत्र नदी को असम में किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास स्थित हिमानी से निकलती है। सरकारिया आयोग संबंधित है। तो सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? इसका संबंध है केंद्र और राज्य से के संबंधों से। तो सरकारिया आयोग जो है केंद्र और राज्य के बीच संबंधों में सुधार के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। सरकारिया आयोग का गठन किया गया था और न्यायाधीश आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था 1983 ईस्वी में। तो सरकारिया आयोग का संबंध है केंद्र राज्य के संबंधों से। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? ये थे खड़ग सिंह। सही आंसर क्या हो जाएगा? खड़ग सिंह। इनको जो है महाराजा रणजीत सिंह का अयोग पुत्र कहा जाता है। इनके शासनकाल में बहुत ज्यादा अराजकता फैल गया था, इसलिए इनको जो है अयोग पुत्र कहा जाता है। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो कौन से चीनी जनरल थे जिन्होंने कनिष्क को हराया था? ये थे पेन चाओ। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पेन चाओ। क्या हुआ था कि कनिष्क ने जो है पेन चाओ के पास अपना एक दूत भेजकर राजकुमारी हान से विवाह की मांग की थी। तो इन्होंने क्या किया था कि एक दूत भेजा था इसके पास, चीनी जनरल के पास, और उस राजकुमारी हान से विवाह की मांग की थी, जिस पर पेन चाओ जो है मना कर दिया था, ठुकरा दिया था। तो जिससे नाराज हो गए कनिष्क और फिर क्या किया कि जो है चीनी जनरल में चढ़ाई कर दिया वहां पर। तो क्या हुआ था, इस युद्ध में जो है कनिष्क को हार का सामना करना पड़ा था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो यह है अमरकंटक। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से जो है नर्मदा नदी निकलती है। यहीं से सोन नदी भी निकलती है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो ये थे डॉक्टर बी.एन. राव। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी.एन. राव इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 2002 से 2007। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2002 से 2007 और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि अगले 10 वर्षों में जो है प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। एटम में न्यूट्रॉन की खोज खालिस्तान ने की थी।
तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ये किया था जेम्स चैडविक ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स चैडविक ने किया था। कब किया था? 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने किया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नायक समिति का संबंध है, तो नायक समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योगों से। सही आंसर क्या हो जाएगा? लघु उद्योगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग है। तो भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितना है? यह है 7500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये 7500 किलोमीटर जो है, इसमें जो है जल और स्थल दोनों मिला के है, और केवल स्थल पूछेगा, स्थलीय तटरेखा पूछेगा तो लगभग 6100 कुछ है। तो सही आंसर उसका क्या हो जाएगा? अगर केवल स्थलीय तटरेखा पूछेगा तो 6100, कहीं कहीं 6200 लिखा हुआ मिलता है, और कुल पूछेगा जिसमें कि स्थल और जल दोनों मिला के तो 7500 किलोमीटर होगा। निम्नलिखित में से किस कवि को पंजाब का टैगोर कहा जाता है? तो पंजाब का टैगोर किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है पूरन सिंह को। सही आंसर क्या हो जाएगा? पूरन सिंह को पंजाब का टैगोर कहा जाता है। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ है? ये आपका केरल में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल में। इसका सही आंसर होगा केरल। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला है नई दिल्ली में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना जो है 4 जनवरी 1947 को की गई थी। 1947 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पहली बार पुनर्गठन कब किया गया था? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1556 ईस्वी में। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1556 ईस्वी में। और भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश था। तो यह भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह कटक में है, उड़ीसा के कटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सूरत अधिवेशन जो कि 1907 ईस्वी में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? रास बिहारी घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के शरीर में जल की मात्रा कितनी होगी? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मानव शरीर में जो है जल की मात्रा कितना होता है प्रतिशत में? तो लगभग 70%, 50 से 70% के बीच में लिखा जाता है। तो हम लोग इसको एवरेज 70% मान लेते हैं अभी। तो अगर 50 किलो वजन है व्यक्ति का, तो उसका 70% कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 35 किलोग्राम। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? काठमांडू में है। और इसका गठन जो है 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। सार्क का गठन जो है 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। असम का कौन पूर्व जिला भारत का 23वां राज्य बना? तो असम का कौन सा पूर्व जिला जो है भारत का 23वां राज्य बना? तो ये मिजोरम। सही आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। हालांकि इसका मिजोरम नाम नहीं था, पहले यह मिजो हिल्स जिला था। एक असम का एक जिला था मिजो हिल्स के नाम से, जो कि 1987 ईस्वी में मिजोरम राज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का गदर हुआ था? तो उस समय कौन गवर्नर जनरल थे जिस समय 1857 का गदर हुआ था, क्रांति हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग 25 प्रश्न कर लिए हैं। अभी भी बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।